तो चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। चुनाव सुधार बिल संबंधित बिल यानी कि निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इस बिल में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। केंद्र सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा है कि वे चाहते हैं कि सरकार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाए और लखीमपुर खीरी मामले पर सदन में चर्चा करवाए, लेकिन सरकार चर्चा कराने नहीं दे रही है। आज से चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा भी शामिल होंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के टीम जायजा लेगी। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की सीमा पर शक्ति प्रदर्शन के बाद अब किसान पंजाब में अपना दम दिखाएंगे। किसानों ने आज से पंजाब में रेल नाकेबंदी और टोल नाकों पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। टोल दरों में भी की गई बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और किसान मजदूर संघर्ष समिति आज से आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के 5 दिवसीय दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज बौद्ध गुरु दलाई लामा से मिलने मैक्लोडगंज पहुंचे। दोनों ने करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में 150 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक कुल 157 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना का ये वेरिएंट अब तक देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुका है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के केसों ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर को देखते हुए जर्मनी ने यात्रा के नियमों में सख्ती की है। जर्मनी में ब्रिटेन से लौटने वाले यात्रियों को 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य होगा। ये नियम क्वारंटीन लोगों पर भी लागू होगा। श्रीलंका ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब श्रीलंका में सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिलीपींस में तूफान राय ने भीषण तबाही मचाई है। भीषण आपदा तूफान राय की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं। पनामा पेपर्स लीक मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने उनके खिलाफ पेशी का समन जारी किया था। इसके बाद ऐश्वर्या ईडी मुख्यालय पहुंची। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जल्द मुफ्त का सफर खत्म होने वाला है। 25 दिसंबर से यात्रियों को टोल देना होगा। एनएचएआई सराय काले खां से मेरठ के बीच टोल वसूलना शुरू करेगा। हिंदुजा समूह के अशोक हिंदुजा और प्रकाश हिंदुजा ने सीएम अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात की, जहां पर राज्य में समूह के मौजूदा निवेश, अक्षय ऊर्जा, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। बीसीसीआई की जूनियर चयन समिति ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में 17 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। दिल्ली के यश धुल को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश के रशीद को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला पहला टेस्ट बिना दर्शकों के आयोजित होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने यह फैसला किया। पहला टेस्ट 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रन के बड़े अंतर से मात देकर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। एडिलेड में हुए डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए इंग्लैंड का 468 रन का लक्ष्य दिया था, मगर इंग्लिश टीम चौथी पारी में ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने नहीं टिक पाई।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज फिर जनता दरबार लगा। आज मंत्री शांति धारीवाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में फरियादी यहां पर जनसुनवाई में पहुंचे। अलवर में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनसेवा के 3 साल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गरीब के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई जो कि किसी भी प्रदेश में नहीं है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर सरकार के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने जिला स्तरीय उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ऐसी सरकार जिसने हर जिले को मेडिकल कॉलेज दिया है। पाली के प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्य सरकार के 3 सालों में किए गए विकास कार्यों की विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। साथ ही अधिकारियों से उनके विभागों की योजनाओं और लोगों को दिए गए सहयोग के बारे में जानकारी ली। सरकार के 3 साल पूरे होने पर आमझरा गांव में वनाधिकार पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1985 से पहले से वन जमीन पर काबिज 573 आदिवासी परिवारों में से 325 को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी के हाथों वन अधिकार के पट्टे दिए गए। टोंक जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद आज 1 दिवसीय दौरे पर टोंक में रहे। टोंक पहुंचे मंत्री ने सबसे पहले टोंक के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जिले से जुड़े करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने सिरोही में राज्य सरकार की विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार की सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने विधानसभा के रेलमगरा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। स्पीकर डॉक्टर जोशी ने सांसेरा से दरीबा के बीच में 46 हेक्टेयर जमीन पर रिको इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की घोषणा की। साथ ही क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से बनी सड़कों का उद्घाटन कर जनता को बड़ी सौगात दी। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतिम शिविर में शिरकत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली उपखंड क्षेत्र की करीब 17 छात्राओं को साइकिल वितरित की। राजस्थान सरकार के राजस्व और उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट उदयपुर प्रवास पर रहे। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मंत्री रामलाल जाट ने सूचना केंद्र पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। रामलाल जाट के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री जाट ने इस मौके पर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार आम जन के विश्वास पर खरी उतर रही है। प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मुरारीलाल मीणा ने राज्य सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों की स्टॉल पर जाकर के विभागों की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी ली। प्रदेश की गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है। राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेमिसाल हैं, इसीलिए 3 साल का उनका कार्यकाल भी बेमिसाल है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी 3 दिवसीय बाड़मेर के दौरे पर हैं, जहां पर अपने बयान को लेकर वे सुर्खियों में हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि आलाकमान को खुश रखने से तो केवल टिकट मिल सकता है, लेकिन जनता को खुश नहीं रखा तो क्या होगा, वो नकार देगी। उदयपुर के गोगुंदा में कांग्रेस प्रत्याशी नरपत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नरपत सिंह बोल रहे हैं कि मैंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया और दूंगा भी नहीं। फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला और केंद्र सरकार की ओर से महंगाई बढ़ाने और गलत नीतियों के विरोध में वाहन रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने सिरोही में धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर पार्टी की रैली और धरने के नाम पर करोड़ों खर्च करने के आरोप लगाए। बीकानेर में भी बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया गया। शहर के रतन बिहारी पार्क से जिला कलेक्टेट तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।